वान शब्द का प्रयोग जो हम करते हैं उसकी जगह पर कहा गया है आत्मवान। आत्मवान, देहवान हम हैं कि नहीं? देहवान, रूपवान। जरा सुन लेना, अगर बुद्धि साथ देती है तो आंख के जानवरों की भी है, हमारे जीवन में बुद्धि की विशेषता। अगर बुद्धियुक्त होकर के हम सुनते हैं तो ये बड़े ध्यान देने की वस्तु है। आत्मवान, ये किससे कहा जा रहा है? जो अनेक वान बन रहा है। पितावान, पुत्रवान, पत्नीवान, पतिवान, और फिर कोचवान, गाड़ीवान, मोटरवान। जहां आपका संग हुआ वहीं वान बन गया। वान, इसके लिए जो अच्छा जितने वान बनते हो इनमें ऐसा बता दो इनमें सदा कुछ रहने वाला है? आप भी लोग धनवान, बलवान, रूपवान, गुणवान, ऐसा कुछ है जो सदा रहने वाला हो? सदा रहने वाला कुछ नहीं है। तो और आपकी नियत क्या है? जो कुछ आप पसंद करते हो वो सदा बना रहे। सुख है तो सदा बना रहे, और सुख देने वाले माता पिता हैं तो सदा बने रहे, जवानी है तो सदा बनी रहे, धन है तो सदा बना रहे। आप लोगों को, हम सब लोगों को जिससे हमारा संबंध है, जिसमें हम सुख मानते हैं, उसको विनाशी देखना चाहते हो कि अविनाशी? सदा रहने वाला कि न रहने वाला? तुम्हारी चिंताएं क्या बताती? तुम भगवान को मानते हो लेकिन तुम्हारी चिंता क्या बताती है? तुम उस भगवान को मानते हो शायद जो नहीं रहेगा। ऐसा भगवान जो नहीं रहेगा, ऐसा सत्य जो नहीं रहेगा, ऐसा संबंध जो नहीं रहेगा, ऐसा सुख जो नहीं रहेगा। जो नहीं रहेगा वो सत्य है कि झूठ है? अब आप किसे चाहते हो, सत्य को कि झूठ को? झूठ को चाहते हो? तुम बड़े अच्छे, तुम चाहा करो झूठ को। ठीक है, व्यवहार तुम्हारा सब झूठा है कि सत्य? तो जितना व्यवहार है तुम्हारा झूठ के लिए है, सत्य के लिए कोई व्यवहार की जरूरत है? सोच के देखना, जल्दी मत करना। सत्य के लिए किसी व्यवहार की जरूरत नहीं, सत्य के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, सत्य के लिए कुछ छोड़ने पकड़ने की जरूरत नहीं। बड़ी विचित्र बात है। सत्य के लिए, सत्य के लिए किसी की जरूरत नहीं है। सत्य के लिए अंत में एक वाक्य है, सत्य के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बताओ, सत्य के लिए तुम क्या करोगे? सत्य प्राप्ति के लिए तुम क्या करोगे? बताओ। इतने लोग बैठे हो, ये लोग तो न बता पाएंगे, तुम लोग तो विद्वान। सत्य के लिए तुम क्या करोगे? क्या करने से तुम्हें सत्य मिलेगा? छोड़ने से भी नहीं, छोड़ना भी कुछ करना हो जाएगा। है ही छोड़ना भी कुछ करना हो जाएगा। हमें छोड़ना है, अहंकार पकड़ा है तो अहंकार छोड़े, ये भी नहीं। अगर सत्य का प्रश्न आ जाए, परमात्मा का प्रश्न आ जाए, कभी अभी तो है नहीं। आप लोग जितने बैठे हो आप परमात्मा को नहीं चाहते, है कोई? कह दो हाँ, कह दो हाँ। परमात्मा को नहीं चाहते, परमात्मा से कुछ चाहते। अब बोलो, परमात्मा से चाहते हो कि परमात्मा को चाहते हो? जी तुम चाहते हो ना? अब ना हरिद्वार कभी हमारे पास आओगे तब तो तुम नहीं चाहते, तब तो तुम गलत हो गए। सत्य के लिए कहीं जाना पड़ा, तुम्हें सत्य का पता नहीं, पता नहीं इसलिए जाते। अगर तुमको पता बता दिया जाए कि सत्य क्या है तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी, हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। सत्य, सत्य वो है जो अखंड है, उसमें खंड नहीं, अनंत है, उसका अंत नहीं है, और वो अभी है, कभी तो बाद में होगा, वो अभी है, और कहीं तो बाद में मिलेगा शायद तुम्हारी दृष्टि, लेकिन वो यही है जो यही है, अभी है, अखंड है, अनंत है, और उसी में तुम प्रश्न करता हो। प्रश्न करने वाले उसी में तुम हो। किस में? जिससे कभी दूरी न हुई है न होगी, कभी दूरी न हुई है न होगी, न दूर हुआ है न होगा, न कहीं से आया है न कहीं जाएगा, उस समय तुम हो। तो तुम्हें सत्य का पता लगाना चाहिए कि पहले अपना अपना पता लगाना चाहिए कि सत्य का? अच्छा, अपना पता तो आपको किसको अपना पता नहीं है? बताओ। आप लोगों में कोई ऐसा है जिसे अपना पता ना हो?
ईमानदारी से बताना। अरे बात बेकार कर रहे हो तुम। ये बताओ तुम्हें अपना पता है कि नहीं? तुरंत बताने लग जाओगे अमुक गांव का है बताइए। अरे ये तो हमारे सामने कह रहे हैं। जरा टिकट लेना और कहीं कचहरी में जाना और अपने ऑफिस में जाना, ऑफिसर से पूछे तुम्हारा नाम, तो हमारा पता नहीं है, हमारा कोई नाम ही नहीं है। तो व्यवहार की दृष्टि है। अरे व्यवहार में तुम मानते हो कि नहीं? अच्छा वो व्यवहार, और यहाँ क्या है? यहाँ परमार्थ सिद्ध हो गया। कहने के लिए शब्दों का प्रयोग तुम कर देते हो, लेकिन सोचो तो हम स्वयं ही सत्य है। तुम स्वयं तो सत्य हो हमारे सामने कहने के लिए कि सचमुच? जब ओढ़े हुए उतार देंगे। अच्छा ओढ़े हुए कब उतारोगे? जब जरूरत पड़ेगी, अभी तो है नहीं। अब बात बिजली कर, हमारे पास शब्द शास्त्रों के हैं, विद्वानों के हैं, लेकिन हम शब्द कहते ही हम कहाँ हैं? यहाँ हम शब्द का प्रयोग करोगे तो एक ही प्रश्न है, हम कहाँ हैं? और जब ये सोचोगे हम कहाँ हैं तो हमारे गुरुजनों का एक ही उत्तर है, तुम वही हो जहाँ सत्य है। जहाँ तुम वही हो जहाँ सत्य है। तुम सत्य से कभी अलग हुए भी नहीं हो सकते नहीं, लेकिन अपना ही पता नहीं है। सबसे बड़ी भूल ये चल रही है आज की चर्चा में। सबसे बड़ी भूल है कि हमें अपना पता नहीं है। अपना पता नहीं है इसका दुख भी नहीं है, क्योंकि बड़े हम निश्चिंत हैं और निर्भय हैं। कहीं बात चलेगी तुम अपना पता तुरंत बताने लग जाओगे, इत्मीनान से बताओगे, निर्भय होके बताओगे, निर्भर होके बताओगे कि मेरा ये पता है, मेरा ये नाम है, मेरा ये गांव है। कोई शक नहीं है, शुबा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कि भाई अपना पता बताने में किसी को शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा पता ही झूठा है, अभी तक नहीं है। आज से हो जाए तो वो भी मुश्किल है। दूसरों के झूठों की दृष्टि में तुम झूठ बोल दो, जो नहीं जानते हैं इन बालकों के सामने तुम इनकी सी बात कर दो, लेकिन अपने लिए तो कम से कम सत्य को बचा लो। आज तक अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो बड़ा कड़ा दंड है, आज तक ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम दूसरे के सामने सत्य को प्रकट करोगे, उसके समझने की देखने की क्षमता नहीं है। कम से कम तुम तो जान गए हो कि मैं क्या हूँ और सत्य क्या है। तुम अपने लिए तो सत्य को सुरक्षित रखो, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। देख के देखना, अपने लिए तुम सत्य को बचा लो, दूसरों के लिए सत्य को दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि दूसरे सत्य चाहते ही नहीं है। क्या ख्याल? कैसे मानिए दूसरे सत्य चाहते, झूठ चाहते? इनकी मांग क्या है? इनकी तलाश क्या है? इनकी दौड़ भाग काहे के लिए है? सत्य के लिए। इनकी यात्राएं किस लिए हो रही हैं? इनका मन कहाँ दौड़ रहा है? मन क्या चाहता है? सत्य चाहता है। मन जो चाहता है इसी का नाम झूठ है। मन जो चाहता है इसी का नाम झूठ है। तुम जो चाहते हो उसका नाम सत्य। लेकिन कब जब तुम्हें अपना पता चल जाए, तुम्हारी जो प्यास है, तुम्हारी, तुम का मतलब तुम हो और तुम्हारी प्यास सत्य की है, लेकिन तुम जब मन में बैठे हो तो मन की प्यास सत्य की नहीं है। मन बिना झूठ के जी ही नहीं सकता। मन बिना झूठ के उतरकर जो चाहे वो सत्य। मन से उतर करके जो चाहें, बल्कि देखें कि मन से उतरने के बाद हम हैं कहाँ, तो पता चल जाएगा ये सत्य ही नहीं है। मन में जब तक बैठे हो तब तक सत्य का पता नहीं चलेगा कि मन झूठ ही के सहारे जीता है। मन की सारी दौड़ भाग झूठ के लिए है। मन की सारी मांग झूठ है, न रहने वाला है, अनित्य है, असत्य है मन। और उस मन को हम कितना बचाना चाहते हैं, उस मन की पूर्ति करते करते इतनी आयु बीत गई, आयु मन की पूर्ति। अब भी इतना सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमारी सारी दौड़ भाग चेष्टा क्या है? मन के पर्दे में कुछ मिले और जो मिला है बचे। दो शब्द मंत्र कह रहे हैं। हमारा सारा प्रयास, चाहे परिवार से हो, चाहे समाज से हो, चाहे देश से हो, चाहे देश के सम्राट से हो, प्रधानमंत्री से हो, अंत में देवता से हो, अंत में भगवान से हो, भगवान राम से प्रार्थना हो, भगवान कृष्ण से प्रार्थना हो, अंत में गुरु से, गुरु की निकटता में आप क्या चाहते हैं? जो नहीं है वो बचाना चाहते हैं, और जो मिला है, जो नहीं है वो पाना चाहते हैं, और जो मिला है उसे बचाना चाहते हैं। अगर आपको पाने की चाह नहीं है और बचाने की चाह नहीं है तो बताओ क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? इतने लोग बैठे हैं, कुछ पाने की चाह नहीं, बचाने की चाह तो है। बात तो ऐसी हो गई, बचाने की चाह है इसलिए कि पाने जो मिला है अब और पाने की आशा नहीं।
इसलिए कम से कम जो है वो तो बच जाए। और बुढ़ापा में अब क्या पाएगा कोई है? जवानी मिलने की आशा नहीं है, तो जितनी जवानी बची है, जितनी आंख कान बचे हैं, वो तो सुरक्षित रहें। तो ये वैराग्य नहीं है कि पाने की आशा नहीं है, बचाने की आशा है। इसलिए कि पाने से अब निराश हो गए, फिर भी जो बचा है उसको पकड़े रहना चाहते हैं। ये असत्संग है कि सत्संग है? असत्संग है ये, और निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। 12 बरस से 20 बरस से हम सत्संग कर रहे हैं। क्या अहंकार का खिलवाड़ है? ये मन है, अंधा मन, पकड़ना जानता है, देखना नहीं जानता है ना। मन की आदत है पकड़े, अब पकड़े वो सब झूठ होगा, क्योंकि जो पकड़ेगा छूट जाएगा। इसी का मन को भय है। भयभीत कौन होता है? मन नहीं, वरना भय तो कोई नहीं। ये झूठ है, ये कैसे कहें? क्योंकि ये भी सत्य का है, सत्य से ही उसकी उत्पत्ति है, सत्य से ही उसका जीवन है, लेकिन सत्य से विमुख है, इसलिए झूठ के पीछे भाग रहा। सत्य से विमुख, सत्य के सम्मुख नहीं। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया है, मई ये मन आदत मई बुद्धि निवेशया। ये नहीं कहा मुझ में मन लगा दो। जो मन तुम्हारा विनाशी में लगा है तो पहले मुझ में लगाओ। मुझ में लगाओगे तो मेरी सुनोगे, और मेरी सुनोगे तो मेरी समझोगे, और मेरी समझोगे तो ऐसा करोगे, और करते करते इस जगह पहुंच जाओगे जहां तुम हो, तुम्हारा सत्य। शुरू हुआ मन से, मन ही से साधना शुरू होती है। लेकिन हमारी साधना मन से जब तो शुरू हो गया, कीर्तन शुरू हो गया, आंख बंद करके भगवान का ध्यान शुरू हो गया, गुरु की पूजा शुरू हो गई, सत्संग श्रवण शुरू हो गया, और कब से चल रहा है, और आज तक ये पता नहीं कि हम जा किधर रहे हैं, चाहते क्या है। इसलिए हम अपने अहंकार को कुछ सुन करके, कुछ पढ़ करके, कुछ करके, पूजा पाठ जप तीर्थ यात्रा, अहंकार को संतुष्ट कर रहे हैं। क्या ख्याल है? जितने लोग बैठे हो अहंकार को ही संतुष्ट कर रहे हो कि तुम्हें परमात्मा की प्यास है? परमात्मा की प्यास है नहीं। बोलोगे तो पता चलेगा। धन की प्यास है, मान की प्यास है, अधिकार की प्यास है, यानी मन जो चाहता है उसे पाने की प्यास और उसे बचाने की प्यास। मन के आगे हम जा ही नहीं पा रहे हैं, जबकि मन केवल पकड़ना जानता है। अभी हम बुद्धि के स्तर पर बुद्धियोगी भी नहीं बने। ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, संयोग और योग। मन संयोग का भोगी रहा है और हरदम रहेगा, चाहे वो संसार के पदार्थों से संयोग हो, और चाहे अपने प्रिय लगने वाले भगवान के सौंदर्य से प्रेम हो, चाहे उनके गुणों से प्रेम हो। मन केवल प्रेमी है किसका? जो मिले उसका, संयोग का। क्यों? क्योंकि उसको भोग चाहिए। मन का जितना संयोग होगा और जिससे भी संयोग होगा, मन उसका भोगी होगा, योगी तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मन के सहारे योग नहीं सिद्ध हो सका, मन के सहारे योगी कोई नहीं हो सका, भोगी रहा। अब ये शब्द बड़े विचार नहीं है, इन पर विचारों के दर्शन का द्वार खुला, लेकिन विचारों के कब जब बुद्धि साथ देगी। इसीलिए जो ऐसी बातें होती हैं तो ये माताएं कहती है कोई कथा तो कहते नहीं, जाने क्या कहते रहे, कुछ समझ ही में नहीं आया। इसका मतलब तुम्हारे मतलब की कहें तो ठीक है, और तुम्हारे मतलब की बात नहीं तो चिल्लाते रहे बाबा, कोई मतलब नहीं। यानी आप कुछ चाहते हो, क्या चाहते हो? जो आपको मन को अच्छा लगता है। मन को क्या अच्छा लगता है, एक नियम नहीं है आपका। सबके मन अलग अलग है, सबकी चाह अलग अलग है, चाह की पूर्ति का सुख अलग अलग है, इसीलिए सबके भय अलग अलग है, और सबकी चिंताएं अलग अलग है, चिंताएं और भय, और सबकी अशांति भी अलग अलग है, अलग अलग है ना। अब इससे छुटकारा कैसे होगा, ये हम नहीं सोचते, क्योंकि ये सोचना होगा बुद्धि से, तो बुद्धि से हम सोच ही नहीं पाते। लेकिन इस तरह सुनते सुनते इस समय आपके मन को खुराक नहीं मिल रही है, इस समय आपके तन को खुराक नहीं मिल रही है, इस समय आपको इंद्रियों की खुराक नहीं मिल रही है, इस समय जो खुराक मिल रही है बुद्धि की मिल रही है। इस प्रकार अगर बुद्धि बलवती हो जाए, धीरे धीरे संग करते करते, संतों की बात सुनते सुनते, हम संतों की बात कह रहे हैं, सुनते सुनते अगर तुम्हारी बुद्धि बलवती हो जाए तो दिखने लग जाएगा। क्या जो पकड़े हो मन से वो दिखने लग जाए, तब समझना आज का मुहूर्त बड़ा अच्छा है। ये मन तो संयोग का भोगी है ही, क्या बुद्धि भी संयोग की भोगी है? बुद्धि जब मन के पीछे चलेगी, बुद्धि भोगी कभी नहीं होती। मन का संयोगी अहंकार है, अहंकार मन को लेकर के भोगी है, और बुद्धि को लेकर के बहुत चतुरता के साथ जिससे संयोग की प्राप्ति हो
और जिससे संयोग की सुरक्षा हो, इसमें बुद्धि का उपयोग अहंकार कर रहा है, अहंकार कर रहा है। वो अहंकार जब तक बुद्धि का उपयोग मन में बैठा हुआ, मनोरथ में बैठा हुआ करेगा, तो मनोरथ के द्वारा बाजार में ही घूमेगा, संसार में ही घूमेगा, आगे नहीं जा सकता। मनोरथ, मन रूपी रथ से जो उतर जाएगा अहंकार, तब उसे शायद उतरेगा कब? जब निराश हो जाएगा। कहाँ से? इस संसार रूपी बाजार से। अब हमें संसार से कुछ नहीं लेना है, संसार में पाने लायक कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। संसार से जो मिलेगा वो रहेगा नहीं। इस तरह के जब अहंकार को बुद्धि द्वारा पता चलता है, बुद्धि जब निर्णय देती है, तब अहंकार कहता है जब संसार में पाने योग्य कुछ है ही नहीं, और जिन्होंने पाया तो सारे संसार के इतिहास प्रमाण है, संसार में जिनको कुछ मिला वो रह गया, और संसार से पाने वाले रह गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बनाकर चले गए। ये दशा है सबकी। तो संसार से ऐसा कुछ है मिलने वाला जो सदा रहे, और उसी की ओर अहंकार अभी तक देखता रहा। जब निराश हो रहा है तब मन से उतरता है। ये निराश शब्द बड़ा मार्मिक है। निराश, अभी हम लोगों की आशाएं हैं, परिवार से आशाएं, धन से आशाएं, धन की आशाएं, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इनसे मिलेगा, इनसे मिलेगा, माता से, पिता से, पत्नी से, फिर गुरु से, देवी से, देवताओं से, अंत में भगवान से आशा है। क्या आशा है? कृपा करेंगे, दया करेंगे, मिल जाएगा। आशा है ना, याद रखना। जब तक आशा है तो आशा का संबंध भविष्य से है कि नहीं? बड़ी गहरी बात है, जरा बुद्धि लगाओगे तो पकड़ में आएगी। और आशा का संबंध भविष्य से, और जो भविष्य से है ये वर्तमान में नहीं है। और परमात्मा नित्य वर्तमान में है, हम नित्य वर्तमान में हैं। अपने को भूल करके, अपने से अलग होकर के आशा हमें भविष्य से संबंधित बनाती है। अब हमारी यात्रा का कभी अंत न होगा, क्योंकि भविष्य बढ़ता ही चला जाएगा, अब भूत मिटता ही चला जाएगा। हम भूत और भविष्य के द्वंद्व में फंसे ही रहेंगे। इतनी अगर जन्म मानते हो तो लाखों जन्म बीत गए, आयु मानते हो तो इतनी आयु बीत गई। इसमें भविष्य की आशा में और भूत के बंधन में बीती कि नहीं? बीता हुआ मेरा और जो आगे मिलने वाला है कब मिले, इस आशा में हम वर्तमान से विमुख हैं कि नहीं? और वर्तमान में सत्य है उससे विमुख हैं कि नहीं? जो सत्य से विमुख होगा वो भय से छूटेगा, चिंता से मुक्त होगा, अशांति से हटेगा, दुख से कभी छुटकारा होगा। न हुआ है न होगा। ये हमारे जीवन का एक चित्र है। तो एक शब्द क्या? आशा। आशा, ये आशा हमें भविष्य से संबंधित बनाए है कि नहीं, और वर्तमान से हटा रही कि नहीं? अब आशा किसकी है? कुछ पाने की या और कुछ? दर्शन की भी आशा है, मुक्ति की भी आशा है। जरा थोड़ा सोचना, अगर आप मुक्ति की आशा करते हैं, इनके साथ रहने से मुक्ति मिल जाएगी, तब भी आप आशा करते हैं, मुक्ति मिल जाएगी। आशा ही में परमात्मा से विमुख बनाती है। आशा वर्तमान परमात्मा से जुड़ बनाती है। आशा का मतलब है जो हमारे पास नहीं है वो हम चाहते हैं, और हमारे पास नहीं है वो सत्य तो हमारे पास नहीं, ऐसा कह ही नहीं सकते। हमारे पास जो नहीं है वो संसार का कोई पदार्थ है, अनित्य है, दूसरे से मिलने वाला है, वो ही नहीं।